एक कलाकार जिसकी कॉमेडी ने हम सबको खूब हंसाया, लेकिन उसकी अपनी जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आया जो किसी ट्रेजेडी से कम नहीं था। आज हम बात करेंगे राजपाल यादव की, उनके अर्श से फर्श तक के सफर की। छोटा पंडित, पप्पू या फिर बंध्या, नाम चाहे कोई भी हो, चेहरा एक ही याद आता है, राजपाल यादव। भाई वो एक ऐसा नाम है जो लगभग हर घर में फेमस है। एक ऐसा चेहरा जिसने हमें ना जाने कितनी बार हंसाया है। उनकी वो कमाल की कॉमिक टाइमिंग, वो अनोखा अंदाज, इसी ने तो उन्हें बॉलीवुड के सबसे चहेते एक्टर्स में से एक बना दिया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यही है, जो कलाकार सबको हंसाता था वो आज खुद इतनी बड़ी मुसीबत में कैसे पड़ गया? आखिर हुआ क्या था कि उन्हें जेल तक जाना पड़ा? चलिए इस पूरी कहानी को शुरू से समझते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं उस हकीकत की जिसने सबको सच में चौंका कर रख दिया। फरवरी 2026, जब इस कहानी का समझिए एक तरह से फाइनल चैप्टर लिखा गया। राजपाल यादव इस वक्त दिल्ली की तिहाड़ जेल में अपनी सजा काट रहे हैं। सोचिए, ये एक ऐसी सच्चाई है जिस पर उनके फैंस के लिए यकीन करना बहुत मुश्किल है, पर कानूनी प्रक्रिया का नतीजा तो यही निकला। उन्हें अदालत से मिली है पूरे 6 महीने की जेल, और ये सजा ये किसी एक दिन की गलती का नतीजा नहीं है। ये एक बहुत लंबी कानूनी लड़ाई का एंड रिजल्ट है। एक ऐसी कहानी जो कई कई साल पहले शुरू हुई थी। तो सवाल ये है कि आखिर ये सब शुरू कहां से हुआ? देखिए, ये कहानी शुरू होती है साल 2010 में, एक बहुत बड़े सपने से, और उस सपने को पूरा करने के लिए गए एक बहुत बड़े कर्ज से। एक कामयाब एक्टर तो वो थे ही, पर राजपाल यादव अब डायरेक्शन में भी अपना हाथ आजमाना चाहते थे। उनका सपना था अपनी पहली फिल्म डायरेक्ट करना, अता पता लापता। ये उनके लिए ना सिर्फ एक फिल्म नहीं थी, बल्कि एक आर्टिस्ट के तौर पर खुद को साबित करने का एक बड़ा मौका था। अब सपने को हकीकत में बदलने के लिए पैसों की तो जरूरत पड़ती ही है, तो उन्होंने दिल्ली की एक कंपनी से फिल्म बनाने के लिए पूरे 5 करोड़ रुपए का कर्ज लिया। और बस यही वो फैसला था जिसने उनकी पूरी जिंदगी बदल कर रख दी। शुरुआत में तो सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, प्लान के मुताबिक ही। लेकिन फिर आया साल 2012, जो इस कहानी में एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट लेकर आया। ऐसा लगा जैसे यहीं पर आकर राजपाल यादव की किस्मत ने उनका साथी छोड़ दिया। बहुत उम्मीदों के साथ अता पता लापता 2012 में रिलीज हुई, पर हुआ वो जिसका डर था। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह पिट गई। ऑडियंस ने इसे सिरे से नकार दिया और फिल्म एक बड़ी फ्लॉप साबित हुई। अब फिल्म के फ्लॉप होने का सीधा असर पड़ा उनकी जेब पर। उन्हें बहुत ज्यादा फाइनेंशियल लॉस हुआ, और नतीजा, वो 5 करोड़ का कर्ज चुकाने की हालत में ही नहीं रहे। मतलब एक तरफ तो सपना टूटा और दूसरी तरफ एक बहुत बड़ी कानूनी मुसीबत गले पड़ गई। और यहीं से शुरू हुआ कर्ज और कानून का वो जाल, जिसमें राजपाल यादव 1-2 साल नहीं बल्कि 1 दशक से भी ज्यादा समय तक फंसे रहे। जब वो कर्ज नहीं चुका पाए तो जाहिर है कंपनी ने उन पर केस कर दिया। ये केस था नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के सेक्शन 138 के तहत। अभी थोड़ा टेक्निकल लग सकता है, पर आसान भाषा में इसका मतलब ये है कि अगर आप किसी को कर्ज चुकाने के लिए चेक देते हैं और वो बाउंस हो जाता है तो ये कानूनी जुर्म है, और इसी कानून के तहत उन पर केस हुआ। वो देखिए, समय के साथ ना मामला और बिगड़ता गया। केस सालों तक चला तो ब्याज और कानूनी खर्चे मिलाकर जो 5 करोड़ का कर्ज था वो बढ़कर हो गया लगभग 9 करोड़ रुपए। और दूसरी तरफ राजपाल यादव किस्तों में सिर्फ 2.75 करोड़ ही चुका पाए थे। मतलब कर्ज और चुकाई गई रकम में एक बहुत बहुत बड़ा गैप बन चुका था। ये वाकई एक बहुत लंबी कानूनी लड़ाई थी। सोचिए, 2010 में कर्ज लिया, 2012 में फिल्म फ्लॉप हुई, फिर केस शुरू हुआ, और 2018 में जाकर अदालत ने उन्हें पहली बार दोषी माना। पर कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। अपीलों का एक लंबा दौर चला, और आखिरकार फरवरी 2026 में वो आखिरी फैसला आया, जिसके बाद उन्हें सरेंडर करना ही पड़ा। तो सालों की सुनवाई और अनगिनत अपीलों के बाद आखिरकार ये कानूनी लड़ाई अपने अंजाम तक पहुंची। दिल्ली हाईकोर्ट ने जब अपना फाइनल फैसला सुनाया तो एक बहुत ही सख्त बात कही। अदालत ने कहा, नरमे की भी एक सीमा होती है। इस एक लाइन से यह बिल्कुल साफ था कि कोर्ट का मानना था कि भाई उन्हें कर्ज चुकाने के लिए बहुत मौके और काफी समय दिया जा चुका है। राजपाल यादव ने और समय मांगा, एक आखिरी कोशिश की, पर उनकी वो याचिका भी खारिज कर दी गई और उन्हें सजा काटने के लिए सरेंडर करने का सीधा आदेश दे दिया गया। इसके बाद उनके पास कोई और कानूनी रास्ता बचा ही नहीं था।
सरेंडर करने से ठीक पहले राजपाल यादव ने काफी भावुक होकर कहा था कि उनके पास अब पैसे नहीं बचे हैं और उन्हें इस मुश्किल का सामना अकेले ही करना होगा। उनके इन शब्दों में जो बेबसी और दर्द था वो साफ महसूस किया जा सकता था। तो अब जब वो अपनी सजा काट रहे हैं, एक बड़ा सवाल सबके मन में है कि आगे क्या होगा। क्या इंडस्ट्री इस मुश्किल वक्त में उनका साथ देगी? लेकिन अच्छी बात यह है कि इस मुश्किल घड़ी में बॉलीवुड के कई बड़े सितारे उनके सपोर्ट में आगे आए हैं। सोनू सूद, सलमान खान, अजय देवगन, इन जैसे बड़े एक्टर्स ने उन्हें न सिर्फ फाइनेंशियल हेल्प बल्कि आगे काम देने का भी भरोसा दिया है। और ये चीज़ दिखाती है कि इंडस्ट्री ने उन्हें पूरी तरह से अकेला नहीं छोड़ा है। राजपाल यादव की ये कहानी आखिर में एक बहुत बड़ा सवाल हमारे सामने छोड़ जाती है। एक कलाकार के लिए उसके सपने की असली कीमत क्या होती है? क्या कोई एक सपना किसी पर इतना भारी पड़ सकता है कि उसकी पूरी जिंदगी ही बदल जाए? खैर, इसका जवाब तो शायद वक्त ही देगा।